पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री में विस्फोट, पाकिस्तानी सैनिकों के उड़े चीथड़े। पाकिस्तान अपने हथियारों को दुनिया के कई देशों को बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच उन हथियार फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ कि पाकिस्तानी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए हैं। पाकिस्तान ने जानकारी छिपाई, लेकिन जमाना सोशल मीडिया का है साहब, यहां छुपाए कुछ नहीं छुप पाता। सवाल यह है कि हमला उन विद्रोहियों ने किया जिनका हक मुनीर और शहबाज खा गए, या फिर कहानी कुछ और ही है। और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान के हथियार उस लायक हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया कर सके, क्योंकि भारत ने जब अपना दम पाकिस्तान को दिखाया था तो उसके हथियार फुस्सी बम की तरह थे, जो फटे तो सही लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर ही। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में आतंकवाद चरम पर है और हर दिन कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। पिछले हफ्ते ही राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए हमले में 330 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, आसिम मुनीर से अपना देश तो संभल नहीं रहा, लेकिन वो मिडिल ईस्ट को सुरक्षा गारंटी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हथियारों की सप्लाई की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ लगातार आतंकवाद से जूझ रहा है, जबकि दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दूसरे देशों की रक्षा की गारंटी लेने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर की कोशिश मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पाकिस्तान हथियार बेचने की है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने छुपा ली ताकि उसके हथियार बिक सके। पाकिस्तान में ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, यह आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने हथियारों को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्योंकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया समूह इस काम में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने में, जबकि कुछ देशों के साथ पाकिस्तान ने डील भी की। जैसे आसिम मुनीर ने फरवरी के पहले हफ्ते में लीबिया के बागी मिलिट्री कमांडर खलीफा हफ्तार से रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात की थी। ये उनकी इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है कि कैसे अपने हथियारों की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की जा सके। पाकिस्तान रक्षा समझौते को लेकर क्या दावे कर रहा है? पाकिस्तान ने दावा किया है कि लीबियाई नेशनल आर्मी यानी LNA के साथ $4 अरब के सौदे के रूप में 16 JF-17 फाइटर और 12 सुपर मूषक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए सौदा किया गया। पाकिस्तान ने सूडानी आर्म्स फोर्सेस यानी SAF को 10 काराकोरम, 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, 200 से ज्यादा ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने के लिए $1.5 अरब की डील का दावा ठोका है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इराक जैसे देशों के साथ भी डिफेंस डील का दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि ये देश उसके JF-17 फाइटर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये सच है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा महज? दुनिया को सुरक्षा गारंटी देने की कोशिश में पाकिस्तान, क्योंकि रिसर्चर रियाज खोकर ने लिखा है कि पाकिस्तान की सेना खुद को सुरक्षा गारंटर की तरह दूसरों के सामने पेश कर रही है ताकि उनके हथियार बिक सके, जबकि देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बलूचिस्तान के 40% से ज्यादा हिस्से अब सरकार के कंट्रोल में नहीं रहे, यानी अपने देश में उनके हथियार काम नहीं आ रहे, बलूचिस्तान पर जोर नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे देशों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसलिए सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुद को यह साबित करने पर तुला है कि वो कैसे दूसरों के लिए सुरक्षा गारंटी बन सकता है, उसके हथियार सुरक्षा की गारंटी के तौर पर बन सकते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पिछले साल सितंबर में रक्षा समझौता किया था और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान में भी शामिल है। वो अपनी सेना को हमास से लड़ने के लिए गाजा में भेज सकता है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना मिडिल ईस्ट में तो सुरक्षा की गारंटी ले रहा है, लेकिन अपने घर की रक्षा नहीं हो पा रही। फैक्ट्रियों में बम बरसाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान घर की रक्षा नहीं कर रहा, विदेशों की बात कर रहा है कि हम उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे।
रियाज खोखर ने लिखा कि इसके अलावा भी एयर पावर ट्रेनिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग के अलावा इस्लामाबाद के पास इन रिश्तों को बड़े पैमाने पर बनाए रखने के लिए आर्थिक ताकत की कमी है। 2024-25 में सभी देशों से पाकिस्तान का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 2.5 अरब डॉलर था, जबकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ उसका कुल ट्रेड लगभग 20 अरब डॉलर था। इसके उलट अकेले भारत का जीसीसी से मिला इन्वेस्टमेंट 2024 में 4.7 अरब डॉलर था और भारत का जीसीसी ट्रेड करीब 169 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में रियाज खोखर ने लिखा है कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को खाड़ी देशों की मदद से जिंदा रख पा रहा है। वो सऊदी अरब और यूएस से बार बार लोन लेता है, आईएमएफ के लोन पर पल रहा है, जबकि भारत गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन गया। ये डिपेंडेंसी गैप पक्का करता है कि पाकिस्तान को सुरक्षा गारंटर तो बनना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है। यानी पाकिस्तान सुरक्षा की गारंटी तो दे रहा है दूसरे देशों को, लेकिन उसके पास ऐसी क्षमता ही नहीं है। यानी पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है और ये पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। भारत की क्षमता का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता पाकिस्तान? ये अंतर इतना ज्यादा इसलिए मायने रखता है क्योंकि गल्फ कैपिटल डिफेंस कोऑपरेशन को एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे बड़े पार्टनरशिप पोर्टफोलियो के एक हिस्से के तौर पर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ने हाल ही में 3 अरब डॉलर की एलएनजी सप्लाई डील की। इसके अलावा बड़े ट्रेड टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए गहरे डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा हुई है। यानी भारत के हथियारों पर दुनिया का भरोसा है और इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसे काउंटर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमी नहीं है कि उसके साथ कोई देश इकोनॉमिक गहराई के साथ डिफेंस डील भी कर पाए। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ हाल के कुछ सालों में बलूचिस्तान में खतरनाक हमले हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसी महीने एक साथ 12 शहरों में हमले हुए, जो कई दशकों का सबसे घातक हमला रहा। इस दौरान क्वेटा और उसके बाहर प्रशासनिक भवनों और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया। पूरे प्रांत में हमलों की लहर चल रही है और दुनिया में यह तस्वीर जा रही है कि पाकिस्तान अपने ही देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और किस स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हम दुनिया को हथियार बेच रहे हैं और दुनिया हम पर विश्वास कर रही है। अफगानिस्तान, आईएसआईएस, बीएलए कई मोर्चों पर फंसा पाकिस्तान। इससे ठीक बाद इस्लामाबाद के एक शिया मस्जिद में खतरनाक बम धमाका होता है। वो भी पाकिस्तान की तस्वीर पेश करता है कि पाकिस्तान पहले खुद की सुरक्षा तो कर ले, क्योंकि वहां 130 से ज्यादा नमाजी मारे जाते हैं और 170 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। आईएसआईएस से जुड़े एक अलग हुए गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली। 3 महीने में राजधानी इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा हमला होता है। साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन ने इस स्थिति को लेकर लिखा कि पाकिस्तान कट्टर दुश्मनों के बीच सैंडविच बन गया है। वो इसे एक रणनीतिक बुरा सपना मान रहे हैं। उनका तर्क है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्थिति अब इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से ज्यादा अस्थिर है और इससे ग्लोबल टेररिज्म बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान को पहले अपना घर संभालना होगा, फिर किसी को हथियार देने की बात करनी होगी। पहले अपनी रक्षा करिए, फिर दूसरों को सुरक्षा की गारंटी दीजिए। चलिए अब आखिर में बात उस फैक्ट्री की करते हैं जिस फैक्ट्री में बम धमाका हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो हथियार हैं उसी फैक्ट्री में बन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इस बात को उजागर नहीं होने दे रहा है। यह कहा जाता है कि उस फैक्ट्री में बम धमाका बीएलए ने ही किया है, लेकिन अभी इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आ पाई है। सवाल तो यही उठता है कि जब हथियार बनाने वाली फैक्ट्री ही सेफ नहीं है, पाकिस्तान में जो हथियार है वही सेफ नहीं है, पाकिस्तान खुद सेफ नहीं है, तो आखिर दुनिया के देशों को उस सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है? आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।